हेलो, नमस्ते। मैं हूँ राजलक्ष्मी और आप देख रहे हैं आपकी रिव्यू शैली। तो मैं आज फिर आई हूँ आपको एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू देने। तो आज का प्रोडक्ट कौन सा है और मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ही हमें आपसे जोड़े रखता है। तो चलिए बात करते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सनस्क्रीन के बारे में। बेसिकली सनस्क्रीन क्या होता है, सनस्क्रीन हमें क्यों यूज करना चाहिए और मेरे पर्सनल 3 ऐसे सनस्क्रीन जो मैंने यूज किए हैं विथ ऑनेस्ट रिव्यूज मैं आपसे शेयर करूंगी। तो पहले जानते हैं सनस्क्रीन होता क्या है। बेसिकली सनस्क्रीन सन ब्लॉक क्रीम है जो कि हमारे टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है हमारे स्किन पे, जो कि हमारे स्किन को सनलाइट की हार्मफुल रेज से डैमेज होने से बचाता है। तो सनस्क्रीन आपको स्प्रेज में मिल जाएंगे, जेल में मिल जाएंगे, क्रीम के तौर पे मिल जाएंगे। अब सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए? बेसिकली हमारी स्किन केयर रूटीन में हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं सनस्क्रीन को स्किप करके। आज के टाइम पे सनस्क्रीन इज अ मस्ट। आपको सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए और ये सिर्फ वुमेन्स के लिए अप्लाई नहीं होता, इवन मेन भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए क्योंकि उनका ज़्यादातर फील्ड में काम होता है, वो बाहर निकलते हैं, सन एक्सपोजर में ज़्यादा देर तक रहते हैं। तो सनस्क्रीन बोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सनस्क्रीन क्यों ज़रूरी है? सन रेज से यूवी लाइट्स निकलती हैं, ये सबको पता है। तो सन रेज में 2 टाइप्स की यूवी रेज निकलती हैं, यूवी ए एंड यूवी बी। यूवी बी जो होता है आपके स्किन के अपर लेयर को डैमेज करता है एंड यूवी ए जो होता है आपके स्किन में पेनिट्रेट करके आपके कोलेजन को डैमेज करता है, जिससे हमें रिंकल्स होते हैं, हमारी स्किन पे सन टैन हो जाता है, झुर्रियाँ हो जाती हैं और स्किन डल दिखने लगती है। तो इन दोनों ही रेज से प्रोटेक्शन के लिए हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो ये बात हुई कि सनस्क्रीन हमें क्यों लगाना चाहिए, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अब मैंने जो सनस्क्रीन यूज किए हैं, मैं प्रोडक्ट कौन सा रिव्यू कर रही हूँ, चलिए ये जानते हैं। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो है ला शील्ड का फिसिको। ला शील्ड का फिसिको का 50 ग्राम का ये सनस्क्रीन है। ये कुछ 450 अराउंड आता है, मैंने ये अमेजोन से लिया था। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आप सनस्क्रीन खरीदते हैं तो 2 फैक्टर्स आपको देखने चाहिए। पहला तो ये SPF 50, ठीक है। आपको SPF 50 की बात नहीं कर रही हूँ, आपको 30, 50, 20 ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये कितनी देर तक आपको सन एक्सपोजर में हेल्प करेगा, कितनी देर आपको उन यूवी किरणों से बचा सकता है। दूसरा आता है PA। PA लिखा होगा और प्लस प्लस के 3-4 निशान बने होंगे, किसी में 2 बने होंगे, किसी में 4 बने होंगे, किसी में 3 बने होंगे। इसका मतलब होता है ये है प्रोटेक्शन ग्रेडिंग। अगर 2 है तो मॉडरेट है, 3 है तो हाई है, 4 है तो ये एक्सट्रीमली यूवी ए रे से प्रोटेक्ट करता है आपको। अब नेक्स्ट फैक्टर भी आपको देखने को मिलेगा किसी किसी में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम करके। जैसे मेरा दूसरा जो प्रोडक्ट है, मैं आपको बताऊं, न्यूट्रोजीना का। न्यूट्रोजीना का ये सनस्क्रीन है जिसपे लिखा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवीए, यूवीए एंड यूवीबी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही किरणों से, दोनों ही हार्मफुल रेस को आपको काफी देर तक प्रोटेक्ट करता है। तो पहले प्रोडक्ट की बात करेंगे। ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया है। मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, टी शेप कह सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑयली होगा, बाकी नॉर्मल होता है। तो मैं बहुत ज्यादा उस टाइप की क्रीम यूज नहीं कर सकती जिससे मुझे स्वेट होता है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं लगा सकती, इसलिए मैं ज्यादातर जेल बेस्ड क्रीम लगाती हूँ। तो ये सनस्क्रीन मेरे लिए बहुत इफेक्टिव था। ये बहुत लाइट वेट है, आराम से आपकी स्किन में घुल जाता है। आप ये देखो, एकदम क्रीम जैसा है और इतना आसानी से ब्लेंड हो जाता है। दूसरी चीज, कोई भी वाइट कास्ट नहीं देता है। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट सनस्क्रीन की यही, इस सनस्क्रीन की यही लगी कि ये व्हाइट कास्ट नहीं देता है, क्योंकि मैंने इससे पहले जितने भी सनस्क्रीन यूज किए थे, मैंने लैक्मे का यूज किया था और भी कई थे, जो लगाने के बाद आप पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाते हो। समझ में नहीं आता कि एक तो ऐसे ही स्किन बहुत फेयर नहीं है, ऊपर से आप सनस्क्रीन लगा लो तो वो पूरा व्हाइट कास्ट कर देता है, उसको एब्जॉर्ब करने में स्किन में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे ये क्रीम बहुत बेस्ट लगी। ये मेरा फर्स्ट
आपको रिकमेंडेशन है, अगर आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, आपका बजट अच्छा है, तो 50 ग्राम में 450 रुपए की आपको आसानी से मिल जाएगी। तो दूसरा प्रोडक्ट है मेरा न्यूट्रोजीना का अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक क्रीम। ये भी बहुत ही इफेक्टिव है। ये 50 ग्राम की तो नहीं है, ये 30 ग्राम की है और प्राइस ऑलमोस्ट इसका 200 समथिंग है। अमेजोन से ही मैंने इसको मंगाया था। ये आप सेंसिटिव अगर स्किन है तो भी यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है ये ऑल टाइप स्किन है, ये ड्राई स्किन वाले लोग भी यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले लोग भी यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर ऑल स्किन टाइप है। टेक्सचर आप देखिए एकदम क्रीम जैसा है और ये भी बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाती है। मैंने ज़्यादा ही लगा लिया है, तो बहुत ही आसानी से ये ब्लेंड हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सनस्क्रीन लगाया, क्योंकि सनस्क्रीन बेसिकली थोड़ा-सा थिक टेक्सचर में होता है, जिसको ब्लेंड करना आसान नहीं होता है। तो ये क्रीम मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मुझे कई बार वो अवेलेबल नहीं मिली, तो मैंने दूसरा जब भी मुझे स्टोर से खरीदना होता है, तो मैं न्यूट्रोजीना का ही सनस्क्रीन खरीदती हूँ। तो ये बेस्ट है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या ड्राई है या ऑयली है, तीनों ही स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छी है। पहली वाली जो मैंने इसके बारे में बताया था, तो इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई ऐसी महक नहीं है, नॉर्मल सी क्रीम है। लेकिन आपको थोड़ी अगर फ्रेग्रेंस चाहिए तो ये इसमें आपको थोड़ी फ्रेग्रेंस भी मिल जाएगी, लगाने पे हल्की सी अच्छी खुशबू आती है। तो तीसरी क्रीम की बात करेंगे, अगर आपका बजट 3 से 400 का, 200 का, अगर मुझे मोस्ट इफेक्टिव बजट फ्रेंडली सनस्क्रीन के बारे में बताना हो तो मैं आपको लैक्टोकैलेमाइन का सनस्क्रीन बताऊंगी। ये मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि अगर आप कभी-कभी होता है ना, आप अमेज़न से नहीं मंगा पा रहे हो क्योंकि प्राइस डिफरेंस होता है, आप स्टोर से खरीद रहे हो या ऑनलाइन खरीद रहे हो तो डिफरेंस होता है। तो मुझे ये भी बहुत ही अच्छा लगा, ये भी मेरे स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ये इसका टेक्सचर आपको थोड़ा-सा इसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पिंकिश पिंकिश शेड में होगा और ये भी इस स्किन में बहुत ही आसानी से घुल जाता है। ये क्रीम जैसा है बेसिकली, थोड़ा-सा आपको स्टार्टिंग में व्हाइट-व्हाइट सा लगेगा, लेकिन ये धीरे-धीरे एकदम ब्लेंड हो जाता है। ये देखिए। ये तीनों ही क्रीम ऑयली नहीं है, लगाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे रे बहुत हेवी सा कुछ लगा लिया है या ऑयली लगा लिया है। सनस्क्रीन लगाने के बाद आराम से आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, अपना मेकअप कर सकते हैं, कोई भी फाउंडेशन या कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसका प्राइस आपको इस पे 349 शायद अब लेस हो गया है। ये 200 के अराउंड आराम से मिल जाती है और अमेज़न पे खरीदेंगे तो 170 की। मैं तीनों ही क्रीम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब ये 3 तो मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं, मैंने 2 क्रीम और भी यूज़ की हैं। अगर आप ये मैं उनके लिए रिकमेंड करूँगी जो बहुत देर तक बाहर रहते हैं या फील्ड में रहते हैं। तो पहली क्रीम है ज़ोई की सन गार्ड SPF 60, ये आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी क्रीम है सेटाफिल की लाइट जेल SPF 50। आप बहुत टाइम तक सन एक्सपोज़र में रहते हैं या आप बीच पे जा रहे हैं या आप घूमने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम बाहर ही घूम रहे होते हैं, हम काफ़ी टाइम तक बाहर रहते हैं, तो ये 2 क्रीम जो हैं बेस्ट हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। सभी क्रीम की जो होती है ड्यूरेशन वो 3 से 4 घंटे होती है। अगर 3 से 4 घंटे से ज़्यादा आप बाहर हैं तो आपको रीअप्लाई करना ही पड़ेगा, आपको अगर अपनी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो। अगर आप स्कूलिंग बच्चों के लिए सनस्क्रीन ढूँढ रहे हैं तो एक ब्रांड है स्पर करके, जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप ये सनस्क्रीन उनके लिए ले सकते हैं, 300 अराउंड प्राइस होता है, सेफ फॉर किड्स। तो ये थे सनस्क्रीन जो मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं, सो मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे पा रही हूँ। ये बिल्कुल सेफ है और सनस्क्रीन आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए अगर आप अपनी स्किन को बहुत टाइम तक हेल्दी रखना चाहते हैं, जवां दिखना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो सनस्क्रीन को ज़रूर ऐड करिए अपने स्किन केयर रूटीन में और रोज़ लगाइए। आप ये मत सोचिए कि आज क्लाउडी है तो आज सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट और हमें रोज़ ही लगाना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप भी इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।